हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोगों के फ्रंट का जो टीथ होता है, यानी कि फ्रंट के सामने के जो दांत होते हैं उनमें से एक दांत है वो ब्लैक कलर का हो जाता है या ग्रेइश कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो उनको खुद को ही नहीं पता चलता कि उनका ये फ्रंट जो टीथ है उसका कलर चेंज क्यों हुआ, कब हुआ, उनको पता ही नहीं चलता। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आगे का जो दांत है वो काला पड़ जाना या ग्रे कलर का हो जाना, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो आगे वाला दांत होता है ये काला क्यों हो जाता है और इसका मतलब कलर चेंज होने के कारण क्या है। अगर कभी किसी को अनजाने में चोट लग जाती है, आगे वाला जो दांत होता है उसके जो पोर्शन होता है वहाँ पे अनजाने में चोट लग जाती है, तो उसकी दांत की जो पल्प होती है, नसें होती है, वो मतलब डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो धीरे धीरे वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। उस टाइम तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरा दांत ब्लैक होएगा या नहीं होएगा या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम तो एकदम नॉर्मल लगता है। जब चोट लगती है तब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी जो पल्प टिश्यू होते हैं, नसें होती है, वो डेड होने लग जाती है, उसी वैसे ही वो जो दांत है वो ग्रे कलर का होने लग जाता है, काला पड़ने लग जाता है। उसमें कोई दर्द नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट होते हैं बोलते हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अगर आपके दर्द हो गया तो आप डॉक्टर को दिखा दोगे और आपको पता चलेगा, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होता। जो नसें होती है वो डेड होने की वजह से दांत में दर्द नहीं होता और न ही कोई प्रॉब्लम होती है, न खाने पीने में कोई प्रॉब्लम आती है। बस इतना ही है कि उसका कलर चेंज हो गया, दिखने में गंदा लगने लग गया, अब वो काला हो गया, ब्लैक हो जाता है। तो यही कारण है, मेन रीज़न इसका यही है कि आपके वहाँ पे चोट लगने की वजह से जो पल्प टिश्यू होती है, जो नसें होती है, वो डेड हो जाती है और वो जो दांत का कलर होता है वो ग्रे हो जाता है। तो ये तो है इसका रीज़न। अब ये जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें, इसको ठीक कैसे किया जाए, ये जो ब्लैकपन है उसको हम लोग कैसे वापस वाइट करें या ठीक करें। तो इसका जो इलाज है वो यही है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उसके ऊपर कैपिंग करवा लीजिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप बोलोगे कि क्यों कराएं, जब हमारे दांत में दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैपिंग क्यों नहीं करवा सकते। आप डायरेक्ट केप भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका दांत डैमेज है, डेड है, उसमें दर्द नहीं है, तो आप उस पर डायरेक्ट केप लगवा सकते हो। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट केप लगवाने से, बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के केप लगवाने से जब प्रेशर पड़ेगा वापस उस दांत पे, तो वो उसमें दर्द होना शुरू हो सकता है, क्योंकि अंदर जो थोड़ी बहुत नसें होती है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है। तो प्रेशर की वजह से वहाँ पे दर्द होना शुरू हो सकता है। आपके लगाने के बाद दर्द होने लग जाए, उससे अच्छा यही होगा कि आप केप लगवाने से पहले उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए और उस पर आप केप चढ़वा दीजिए। ये इसका एक अच्छा और रीज़नेबल ट्रीटमेंट है। अब अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें तो केप नहीं लगवानी, इससे अच्छा इसको दांत को उखड़वा देते हैं, काला हो गया, गंदा लग रहा है और हम नया लगवा लेंगे। तो अगर आप नया लगवाओगे, आपने उसको दांत को हटाया और उसकी जगह आप नया दांत लगवाते हो, तो आपको ब्रिज लगाना पड़ेगा या तो, और या आपको इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। तो ब्रिज के लिए तो मैंने पहले ही आपको बताया है मेरे दूसरे वीडियोज़ में कि आपको पास वाले दांतों की हल्की कटिंग करनी पड़ेगी, उनको ट्रिम करके फिर ब्रिज लगता है। तो इसमें आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी और आपका जो ट्रीटमेंट है वो महंगा हो जाएगा और आपको पास वाले दांतों को ट्रिम भी करना पड़ेगा। इसके अलावा है इम्प्लांट तो वैसे सर्जिकल प्रोसेस है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उस पर केप लगवा लीजिए। फिर सवाल आता है कि केप कौन सी लगवानी चाहिए। आपका ये फ्रंट का टीथ है, फ्रंट का जो दांत होता है वो सबको दिखने में अच्छा लगना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जिरकोनिया की केप लगवाइए। अगर आप मेटल सिरेमिक लगवाते हो तो मेटल जो सिरेमिक है वो चिप ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें मतलब वो एकदम नेचुरल नहीं लगता। अगर आप जिरकोनिया की केप लगवाते हो तो वो बेस्ट है। तो जिरकोनिया की केप थोड़ी कॉस्टली ज़रूर पड़ती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, दिखने में सुंदर होती है और एकदम नेचुरल लुक देती है। तो आप जिरकोनिया केप लगवा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप मेटल सिरेमिक भी लगवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी दांत के कलर की ही होती है। तो अगर आपका फ्रंट का दांत काला हो गया है, ग्रेइश हो गया है, तो आप ये ट्रीटमेंट करके अपने दांत को एकदम नेचुरल लुक में वापस पहले जैसा कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।